दुख का मूल कारण। बुद्ध के अनुसार संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है और इसका मूल कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा होती है। मध्य मार्ग, जीवन में किसी भी चरम सीमा पर जाने से बचना चाहिए। बुद्ध ने मध्य मार्ग की शिक्षा दी जो संतुलित जीवन जीने की बात करता है। करुणा और दया, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया भाव रखना जीवन को शांति और संतुष्टि से भर देता है। ध्यान का महत्व, ध्यान आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। अहिंसा का पालन, अहिंसा बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। हमें किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाणी से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अनित्य, सब कुछ अस्थायी है। जीवन की अस्थिरता को समझना महत्वपूर्ण है। हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें इसे स्वीकार कर शांति में रहना चाहिए। कर्म के सिद्धांत, आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह सुखद जीवन पाता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख झेलना पड़ता है। स्वयं पर नियंत्रण, बुद्ध कहते हैं कि सबसे कठिन काम है खुद पर विजय प्राप्त करना। यदि आप अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु अपरिहार्य है और इसे स्वीकार करना जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। मृत्यु का डर छोड़कर हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सत्य और धैर्य का महत्व, सत्य के मार्ग पर चलने और धैर्य रखने से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। सत्य हमेशा व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से बोलता है, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उठाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पिता शराब पीकर मेरी मां और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे मां बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही यह बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें हैं अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। यह सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मैं तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे। उसने काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन सी बात है? गुरु ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि यह बातें सबके जिंदगी भर काम आएंगी। शिष्य ने पूछा, वो कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, 7 वह 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, हम यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरे से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है।
जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्ण था, जिससे इस बात की संभावना बात जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए लक्ष्य गोपनीय रखना है। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है वह बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वह है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20 पर लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ देता। सरमथिपन पर लोगों को यह जानकर खुशी होती कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो यह भी परेशान है, और केवल 10 पर लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने कहा, तीसरी बार जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ न कुछ समस्या होती ही है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है। और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, वह लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखा खाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है, और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ न बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश न करें, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने न बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
ताकि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत ये है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठा, सबसे जरूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां, अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीकों से सफलता पाई, यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बना, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का युवक रहता था। पैसे से चंद्र एक किसान था और कुछ एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जमीन पर जो फसल उगते थी उससे उसके परिवार का गुर्जर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पैसे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुर्जर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की या चारा डालने की आई तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस इसके पास ही जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी दे देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकलते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी मां होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूं। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसे खेत में उसने गायों के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि यह गाय उसकी पड़ी सी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपने झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपने विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया,
क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कल है के दिन आ जाएंगे। इस रात को चंद्र अपना खाना पना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी मां सम्मान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पे से काबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पे पानी में लिपट कर वहीं जमीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। यह घटना होने के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे कोई पाप हो गया, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में ना तो उसे कोई चिकित्सा मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उसे गाय के सामने बैठा रहा और उसे गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार निकाल रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और चंद्र ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस गवाली की वो गे थी, यानी कि चंद्र का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहां पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद यहां पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपनी इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी चंद्र की आंखों के सामने गाय का वह तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उसे गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसको वह दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौट में, लेकिन फिर भी चंद्र अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वह ग्वाला है, जो अपनी गायों को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था,
लेकिन इस सवाल को वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उसे गांव से निकाल पड़ता है, एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी और इस मंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब चंद्र उस कुटिया में पहुंचा उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंद्र ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद चंद्र ने उनसे पहला प्रश्न क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा, महात्मा, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर न कोई इंसान है, न कोई बस्ती है। यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें यह पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी यह पेड़ पौधे हमें इस जंगल में दे देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहां कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी रही है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूं और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियां ही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूं? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूं? यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्रन भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि भंते, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर चंद्र कहता है कि नहीं महात्मा, वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पैसा है और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता? यह सुनकर उस भिक्षुक ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी।
हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेल रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम करता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहां से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक, यानी कि इस नाटक का निर्देशक, खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वह खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहां पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूं? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहां पर दुख क्यों झेल रहा हूं? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि महात्मा, यह तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता थे, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं यह पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल ब्याज करना पड़ता है, और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसानियत समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिन्न है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मा, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है, और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूं? यह तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा।
इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर वह क्या देखता है कि उसका वह ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते। यह दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंद्र से कुछ गलत नहीं हुआ था। वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हम पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। कई बार हमारी जिंदगी में हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन न हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं।
जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, हे लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती हैं, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहा? वह पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का ये धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा नहीं है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वहीं संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए
तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटा मेरे पास इतना धन नहीं है, और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं, मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते, फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी थर्रा आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है क्या? उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है। मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली जमाएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटा आना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौट आया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं
और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज्य दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेही क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की ये बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ। और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं, और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद बखुदा जब आप कम बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें, तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतार चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोली है। भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने